प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। कठोपनिषद का अर्थ चल रहा है और अध्याय 2 की वल्ली 1 के 5 मंत्र हमने पिछले सत्र में कर 5वें मंत्र का निष्कर्ष क्या था वो एक बार देख लेते हैं। घर में तो है अपने। अपने घर में तो है। सॉरी, किसका फोन म्यूट पर नहीं है? चलिए, एनीवे, तो उसमें क्या देखा था हमने? हम लोगों ने 3 मंत्र करे थे। थर्ड तक किया था हमने शायद। मैं देखूं कौन साहब है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। नारायण नारायण हाँ, नारायण नारायण, बताइए। कहती थर्ड मंथ तक किया था आपने शायद। थर्ड किया था? हाँ, थर्ड तक किया था हमने। मुझे नहीं, फोर्थ कर लिया था। अच्छा, फोर्थ कर लिया था, ठीक। हाँ हाँ। ओके, चलिए, तो फिर फिफ्थ पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग नहीं होने से ये दिक्कत हो जाती है ना, पिछले मंथ की रिकॉर्डिंग नहीं थी इसलिए, नहीं तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि कहाँ तक किया है। चलिए, तो फिफ्थ मंथ वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या कह रहा है? हम्म, जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता और प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत भविष्य वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वो वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। निश्चय यही वो आत्म तत्व। इसको सरल भाषा में समझें तो ये समझिए, ये जो अनुवाद है ये इतना सरल नहीं है समझने में। जो प्रत्येक आत्मा के रूप में एपरेंटली क्या दिखता है कि कर्म फल का भोक्ता जीव और भूत भविष्य का हमारे का निर्माण करने वाला, हमें कर्म का फल देने वाला जो शासक के रूप में है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, ये ईश्वर नहीं वरन दो एक ही आत्मा ही है। और ये बात जानने वाला
फिर क्या हो जाता है, रक्षा करने की इच्छा नहीं करता, यानी वो निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है। फिर उसे किसी बात का डर नहीं रहता कि मुझे किसी से अपनी रक्षा करनी है। अब और इसको समझिए, कर्म फल का भोग और प्राण आदि को धारण करने वाला कौन है? आत्मा तो नहीं है। कर्ता और भोक्ता दोनों जीव ही है, जिसको हम जीव कहते हैं। जो जीव है, और वो जीव क्यों है? ब्रह्म के दो स्वरूप हम लोगों ने देखे थे। मायोपाधिक ब्रह्म का नाम समष्टि रूप से ईश्वर है, और अविद्या से उपहित ब्रह्म का नाम जीव है। दोनों ही स्वरूप उपाधि युक्त है। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो जीव उसे उपाधि से अलग करके, पृथक करके और ईश्वर से अभिन्न मान लेता है, क्योंकि ईश्वर कौन है? ईश्वर भी वही ब्रह्म है, लेकिन वो भी उपाधि से युक्त है। तो जब दोनों तत्व, ईश्वर और जीव, दोनों ही उपाधि से मुक्त हो गए, तब क्या रह गया? तब किसी प्रकार की जुगुप्सा, जो यहाँ शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया है शब्द जुगुप्सा का अर्थ है किसी प्रकार की घृणा, किसी दूसरे से घृणा नहीं रह जाती। अब घृणा क्यों नहीं रह जाती? घृणा का तात्पर्य क्या है, उसको विद्वानों ने किस तरीके से समझाया। घृणा कहाँ होती है? बहुत सी कारणों से घृणा होती है, लेकिन जो मुख्य कारण जिसको विद्वानों ने इस अर्थ के मंत्र, इस मंत्र के अर्थ में समझाया है, वो घृणा ये है कि ये जो मल मूत्र का भंडार, ये जो हमारा शरीर है, वो सबसे अधिक घृणा करने के योग्य है। इसलिए योनि प्राप्त करना, यानी शरीर धारण करना ही सबसे अधिक घृणास्पद वस्तु है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जगत के कर्ता के रूप से, सॉरी, जीव और ईश्वर की अभिन्नता को, जीव और ईश्वर की अभिन्नता क्यों मान, जीव और ईश्वर की अभिन्नता क्यों है? वो भी औपाधिक ब्रह्म है और ये भी औपाधिक ब्रह्म है। जीव भी सोपाधिक ब्रह्म है, ईश्वर भी सोपाधिक ब्रह्म है। तो अगर दोनों की उपाधियां हटा दी जाएं, तो उन दोनों में एकता है, अभिन्न एकता है। तो जीव और ईश्वर की अभिन्नता जानने वाले को फिर किसी योनि की प्राप्ति नहीं होती, यानी उसे जीवन मरण नहीं प्राप्त होता। योनि की प्राप्ति का अर्थ है उसे फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ऐसा क्यों होता है? ये जीव उपाधि से युक्त है, इस बात को हम किस प्रकार से हम अपने आप को इस भावना से मुक्त कर पाए, इसमें जीव में भी क्या है? ब्रह्म में क्रिया शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति भी नहीं है, जो शुद्ध ब्रह्म है। लेकिन मायोपाधिक ब्रह्म में माया को जब वो ग्रहण कर लेता है अपनी शक्ति माया के द्वारा, जब वो औपाधिक हो जाता है, तब ईश्वर रूप में उसमें क्रिया शक्ति आ जाती है। और उसी ईश्वर रूप से ही वो हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल पुण्य रूप में या पाप रूप में देता है। इसी तो ये जो जीव में जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति आती है, वो सीमित है।
क्योंकि जीव अपने आप को उपाधि से सीमित मान लेता है, यानी मैं शरीर हूँ, मैं ही करता हूँ, और अगर करता हूँ तो फिर उसका अच्छे बुरा फल भोगने वाला भोगता भी मैं ही हूँ। इसलिए सुख और दुख को भोगने वाला भी मैं ही हूँ। और ये क्यों होता है? अज्ञानवश होता है। देखिए गीता के तीसरे अध्याय में क्या कहा गया है, 27-28 को बार बार ध्यान में रखें। यही तो कहा कि जो व्यक्ति संसार के जगत के सारे कर्म प्रकृति के गुणों में बरत कर रही है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, लेकिन जो व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है वो क्या है? वो सुमूढ़, केवल मूढ़ ही नहीं, भयंकर मूढ़ है। वही बात यहाँ कही जा रही है कि क्योंकि हम में ज्ञान शक्ति भी आ गई और क्रिया शक्ति भी आ गई। किसमें? इस शरीर में। कहाँ से आ गई? उस चैतन्य आत्म तत्व के द्वारा, चैतन्य आत्म तत्व की निकटता के कारण से उस चैतन्य का आभास जो हमारे इस सूक्ष्म शरीर में हुआ, उससे हम में चेतन शक्ति और क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों आ गई। लेकिन फिर भी हम क्या है? वो परिच्छिन्न है, बंधे हुए हैं, सीमित है वो हमारी शक्ति। इसलिए क्योंकि हम एक अपने आप को, शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया, इसलिए आत्मा के ऊपर वो स्वयं को आरोपित कर लेता है। लेकिन उसकी जो ये सीमित सत्ता है वो उपाधि के कारण से है। जब उपाधि से अलग करके समझ लेंगे तब वो क्या हो जाएगा? जीव का वास्तविक आत्म स्वरूप, तब वो असीम परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप इसमें निश्चित ही हो जाता। मूल उपाधि क्या है? अज्ञान ही है। ध्यान रखिए उस सूत्र को। अविद्या, कामना और कर्म, तो मूल अज्ञान ही है। तत्व ज्ञान से नष्ट करने पर आत्मा की पूर्णता हमारे सामने स्पष्ट हो जाती। तब ऐसा समझ में आता है कि मैं ईश्वर से भिन्न नहीं हूं। ईश्वर से मेरा भेद उपाधि के कारण ही था। तो उपाधि से मुक्त ईश्वर और उपाधि से मुक्त जीव फिर दोनों एक ही हो गए। तो वो जो ईश्वर है जिसके लिए यहाँ कहा गया कि स्वादिक प्राणादि को धारण करने आत्मा के समीप रहकर भूत भविष्य और वर्तमान के शासक, ये भूत भविष्य और वर्तमान का फल हमें कौन देता है? ये जो हम कहते हैं ये प्रारब्ध के वश होता है, वो प्रारब्ध का निर्णय कौन करता है? वो ईश्वर करता है। और वो ईश्वर स्वयं औपाधिक स्वरूप है, सोपाधिक है ब्रह्म का। तो ये बात जैसे ही हमने उस ईश्वर की उपाधि को निवृत्त कर दिया, इधर जीव की उपाधि को निवृत्त करके ये समझ लिया कि ये दोनों औपाधिक स्वरूप हैं, तो क्या बचा? ईश्वर क्या हो गया? शुद्ध ब्रह्म। जीव क्या हो गया? उपाधि रहित शुद्ध ब्रह्म। तो दोनों में फिर दोनों ही एक ही अखंड चैतन्य स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही रह गया। इसलिए जीव और ईश्वर अभिन्न हैं। ये बात समझनी है। जिसने ये समझ लिया फिर उसको कोई
किसी भी प्रकार का उसको जन्म, योनि या शरीर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये जिसकी भी उत्पत्ति हो रही है वो किसके कारण हो रही है? ब्रह्म के कारण, उस चैतन्य सत्ता के कारण। अगर वो चैतन्य सत्ता न हो तो केवल उपाधि या माया जिसे हम कहते हैं, माया अपने आप में तो स्वयं भी जड़ है, तो माया की उपाधि बिना उस चैतन्य सत्ता की सहायता के या उसके चैतन्य सत्ता की चेतनता के बना ईश्वर का रूप नहीं ले सकती, कोई जगत का निर्माण नहीं हो सकता। और वही विद्या, अविद्या जिसको हम जीव का कारण कहते हैं, वो अविद्या भी बिना ब्रह्म की सत्ता के अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए जिसके होने से, ध्यान दीजिए, जिसकी उपस्थिति मात्र से, जिस चैतन्य सत्ता की उपस्थिति के कारण ये दोनों ईश्वर रूपी ब्रह्म और यानी माया उपहित ब्रह्म जिसको ईश्वर कहते हैं और अविद्या उपहित ब्रह्म जिसको जीव कहते हैं, वो दोनों ही अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर रहे हैं वो उस जीव की, उस ब्रह्म की सत्ता के कारण ही कर रहे हैं। जो संसार का प्रगटीकरण हो रहा है, जो मनुष्यों का यानी प्राणियों का, जीवधारियों का जो अलग अलग योनियों में दर्शन हमें हो रहा है, वो सब किस कारण से हो रहा है? उस ब्रह्म की सत्ता के कारण। वो ब्रह्म की सत्ता न हो तो ना जगत का प्रगटीकरण हो सकता है और ना न केवल मनुष्य की बल्कि दूसरे प्राणियों की भी किसी भी प्रकार की योनि का जन्म नहीं हो सकता, उसकी सत्ता न हो तो। इसलिए कह रहे हैं कि जिसकी सत्ता से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रश्न, उसके द्वारा उसके उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उत्पत्ति तो तभी है जब वो है। सबकी उत्पत्ति का जो हेतु है उसको उसको स्वयं उत्पन्न होने वाला कैसे समझा जा सकता है? इसलिए जो व्यक्ति समस्त उपाधियों से रहित अपना स्वरूप जान रहा है उसको, उसका फिर जन्म नहीं हो सकता। क्यों? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया या जिसने ब्रह्म को जान लिया वो स्वयं ब्रह्म हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें वह जाई। इसलिए उसका जन्म नहीं होता। यही बात जो कही गई है यहाँ, विज्ञान हो जाने के अनंत, शासक रूप से जानना है, वो विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। यहाँ पर इस आत्मा का अर्थ है शरीर की रक्षा, यानी वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। इसीलिए आत्मा को क्या कहते हैं हम, या ब्रह्म को क्या कहते हैं? अज। अज का अर्थ है जिसका जन्म न हो, या और भी उसके अधिक डीपर मीनिंग में जाएं तो जिसके स्वयं का कोई कारण न हो। कारण कार्य की अपेक्षा से यदि बात करें तो अज कौन है जिसका कोई कारण न हो? इस पूरे जगत की सृष्टि के क्रम में हमने देखा कि पृथ्वी से लेकर ऊपर तक अपने अपने कार्य को कारण में लय करते चले जाएं तो अंततः पृथ्वी से जल, जल से वायु, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से अहंकार, अहंकार से महत्तत्व और महत्तत्व से अव्यक्त माया, अविद्या, मूल प्रकृति,
और उसके बाद ब्रह्म। तो ये सब एक दूसरे के कारण कार्य, लेकिन ब्रह्म, ब्रह्म पर आकर हम शांत हो जाते हैं। ब्रह्म का कोई कारण नहीं नजर आता, इसलिए ब्रह्म को हम अज, या आत्मा को हम अज या अजन्मा या अनादि कह देते हैं। अर्थ यह है कि जिसका कोई कारण न हो। तो अब जिसका कोई कारण नहीं है उसको हमने अज कहा, और उसकी एक विशेषता और है, जिसका स्वयं भी जन्म नहीं हुआ और जो स्वयं भी किसी को जन्म नहीं देता। ये बात और ध्यान में रखो। अज जिसका जन्म नहीं हुआ या जिसका जन्म नहीं हो, लेकिन वो अज किसी और को भी जन्म नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जन्म देना या सृष्टि की रचना करना माया का खेल है। क्योंकि वास्तव में ये सृष्टि है ही नहीं, ये प्रतीति मात्र है ना। वास्तविक वस्तु क्या है? एक मेवा अद्वितीयम, केवल एक ब्रह्म या एक आत्मा ही है जो, और वो भी अद्वितीय है। तो जिसके अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है, दृश्यमान जगत और प्राणी, वे सबके सब उतने ही काल्पनिक हैं, उतने ही मिथ्या हैं जितना रस्सी में दिखने वाला सर्प। और रस्सी में वो सर्प क्यों दिखता है? माया के कारण। माया क्या है? भ्रम, अज्ञान, अविद्या। तो जब तक हमें रस्सी का ज्ञान नहीं है, रज्जू का ज्ञान नहीं है, तब तक वो सर्प हमें दिखता है। और फिर वो सर्प क्यों दिखता है? तो बताया गया, जो हम लोग पहले भी बार बार बात कर चुके हैं, कि माया के दो गुण हैं। एक है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति, वेलिंग इफेक्ट और प्रोजेक्टिंग इफेक्ट। तो वो क्या करती है माया शक्ति, कि वो जो वास्तविक वस्तु है उसको तो छिपा लेती है, और उसके स्थान पर एक ऐसी वस्तु को प्रोजेक्ट कर देती है जिसकी वास्तव में सत्ता नहीं है। तो यही बात वो यहाँ कह रहे हैं इस मंत्र के स्पष्टीकरण में, कि पैदा करना माया के क्षेत्र में है। फिर से ध्यान दीजिए, गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में क्या कहा गया? 9.10, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में, मेरे सुपरविजन में, मेरे निरीक्षण में ये मेरी जो प्रकृति है वो इस चर और अचर सब जगत को जन्म देती है। तो जन्म देने वाला कौन है? मैं नहीं हूं, मेरी प्रकृति उस माया को स्वीकार करके। और ये हम देख चुके हैं, प्रकृति, माया, अविद्या, अज्ञान, ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस। इसलिए जब कहा गया कि मेरी प्रकृति रचती है, उसमें प्रकृति शब्द को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं भाई माया। तो सारे जगत का निर्माण प्रकृति या माया करती है। किसकी अध्यक्षता में? भगवान की में, ब्रह्म की में, आत्मा की में। तो निर्माण करने वाला आत्मा नहीं है, निर्माण करने वाली उसकी शक्ति माया है। इसीलिए यहां भी ये कह दिया कि बात समझ लेना चाहिए कि वो वास्तव में पैदा करने वाला नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने उदाहरण दिया था कि जिसके होने से सब
पैदा होते हैं वो स्वयं पैदा नहीं होता। इसलिए यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि होने मात्र से ऐसा मत समझ लेना कि वो स्वयं भी पैदा होता है। वो पैदा नहीं होता। जो पैदा होने का कार्य है वो उसकी शक्ति, माया या अविद्या या प्रकृति करती है। इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म के स्वरूप में जान लेता है, फिर उसको योनि की प्राप्ति नहीं होती। कहां से घुमाकर कहां तक लाए, लेकिन बात उतनी सी ही है कि यदि आपने अज्ञान का निवारण करके अपनी इन उपाधियों से अपने को निवृत्त कर लिया, तो फिर आप ब्रह्म का ही स्वरूप हैं। तो फिर ना ईश्वर कोई निर्माण कर रहा है जगत का, और ना ही जीव किसी प्रकार का कर्ता भोक्ता रह जाता है। तो ही शुद्ध स्वरूप ब्रह्म रह जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि जीव भी और ईश्वर भी अभिन्न है, और अभिन्न होते हुए क्या है? ब्रह्म ही है। और अगर ब्रह्म है तो फिर उनके द्वारा कोई जीव के द्वारा भी न जन्म लिया जा सकता है, न जन्म होता है। क्योंकि ब्रह्म होने के बाद जो सबके, जिसके होने से सबका जन्म होता है, वो कहाँ से जन्म होगा? ये बात यहाँ उदाहरण दे दी गई। इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि सूर्य के उदय होने मात्र से जगत के सारे कार्यकलाप शुरू हो जाते हैं। लेकिन सूर्य कुछ नहीं कर रहा। कमल खिल रहे हैं, हम प्रकाश के कारण हमारे में ऊर्जा आ रही है, मनुष्य काम कर रहा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, वायु बह रहा है सूर्य के चलने से, होने से, प्रकाश उदय होने से। लेकिन सूर्य कर रहा है क्या? सूर्य कुछ नहीं कर रहा। लेकिन उसके होने मात्र से, उसकी उपस्थिति मात्र से सारा जगत संचालित हो रहा। इसी प्रकार ब्रह्म कुछ कर नहीं रहा, आत्मा कुछ कर नहीं रही। उसकी उपस्थिति मात्र से ये सारे जगत में उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है, न होते हुए भी ये भास रहा है। इसलिए कोई योनि नहीं है, कोई जन्म नहीं होता। यानी अगर इसको होता हुआ भी मान लें तो भी वो, जो व्यक्ति अपने आप को उपाधियों से मुक्त कर चुका, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म का जन्म नहीं होता, इसलिए उसको कोई उपाधि, यानी जो इन्होंने यहाँ सब प्रयोग किया, उसे कोई उपाधि, कोई योनि नहीं मिली। इतनी सी बात इस 5वें श्लोक में कही। अब हम आ जाते हैं 6ठे मंत्र पर। 6ठा मंत्र क्या कह रहा है? 6ठा मंत्र एक बहुत अच्छी बात कह रहा है, और बड़ी नई बात कह रहा है। देखिए क्या कहता है। जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, किसको? हिरण्यगर्भ पहले उत्पन्न हुआ। ये जो अनुवाद है ये इतना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में पूरी बात कही जा रही है, इसलिए थोड़ा सा समझने में कठिन हो जाता है। जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, तो तप से सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ क्या है वो भी देखते हैं। जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न। यहाँ जल का मतलब केवल जल मत समझ लीजिए, पांचों महाभूत समझ लीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत
भूतों से पहले वो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। भूतों के सहित, और फिर वो क्या हुआ, भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ। देखता है, कौन देखता है? मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन है? जो मोक्ष की इच्छा करने वाला साधक है। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करने वाला जो साधक है, उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। तो जो मुमुक्षु ये जानता है कि ये जो हिरण्यगर्भ है, ये हिरण्यगर्भ सबसे पहले उत्पन्न हुआ, और उसके उत्पन्न होने के बाद ये तमाम भूत आदि उत्पन्न हुए, और फिर वो हिरण्यगर्भ भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हो गया। गुहा कहते हैं गुफा को। वही उस ब्रह्म को देख पाता। कौन? वो मुमुक्षु जो इस प्रकार से बुद्धि में चला गया, यानी बुद्धि के द्वारा फिर वो उस गुफा को, उसको देख पाता है। वही उस ब्रह्म को देखता है। तो एतद द्वैतत, यही वो ब्रह्म है। ये देखिए, पिछले चारों श्लोकों मंत्रों में बार बार ये शब्द आ रहा है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि नचिकेता का प्रश्न क्या था कि मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का स्वरूप क्या होता है। तो आत्मा के स्वरूप को ही बता रहे हैं कि वो जो आत्मा का स्वरूप है वही ब्रह्म है। तत् तत् दो चीजें हमने देखी थी, या समझ लीजिए, वेदांतिक भाषा में टेक्निकल रूप में एक होता है तत्, एक होता है त्वम। तत् कौन है? तत् है ब्रह्म। और त्वम कौन है? त्वम है जीव। इसीलिए जो हमारा महावाक्य है वेदांत का, तत् त्वम असि, उसका अर्थ है कि जो वो है, वो जो ब्रह्म है, तत् वही तुम हो। अभी जो व्याख्या की गई वह भी तो यही थी कि ये उपाधि हटा दीजिए तम वाली, तो फिर वहीं के वहीं आ गया। तो तत् त्वम असि, त्वम का मतलब तुम, जो त्वम तत्व है, जो जीव है, वो भी ब्रह्म है। और इसका उल्टा भी वही है, त्वम तत् असि, त्वम असि तत्। तुम भी वही हो, वो भी तुम है। तुम वो है और वो तुम है, दोनों में अंतर नहीं है। तो यहाँ पर इतने पूरे मंत्रों में तत्पदार्थ का के बारे में बताया जा रहा है, यानी ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए, तप से क्या उत्पन्न हुआ? हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। वो हिरण्यगर्भ क्या है, उसकी परिभाषा भी देखेंगे। अभी हम केवल इस अनुवाद को देख रहे हैं। और वो हिरण्यगर्भ कब था? जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ, भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है। फिर वो क्या देखता है कि वो हिरण्यगर्भ बुद्धि में स्थित है, और बुद्धि के द्वारा देख रहा है वो। फिर तब वो समझ जाता है कि निश्चय वही ब्रह्म है। वो जो त्वम है, जो स्वयं कौन है? जो हिरण्यगर्भ, उसको भी वो समझ लेता है कि वही ब्रह्म है। ये कई जगह आया, देखिए पिछ में आया वही ब्रह्म है, इसी तरीके से यहाँ आया, चौथे में भी क्या आया? वही ब्रह्म है। इस प्रकार से बार बार उसी को समझा रहे। एतद द्वैतत, वही तत्व है। अब इसके व्याख्या में प्रवेश करते हैं। व्याख्या क्या है? अभी तक जो हम लोगों ने व्याख्या की थी पूर्व मंत्रों में, इसी वल्ली के दो पूर्व के मंत्रों में, वो त्वम पदार्थ की व्याख्या थी।
शरीर और शरीर से संबंधित जगत की। अब तत्पदार्थ यानी ब्रह्म से उसको बताया, एक बताया इन मंत्रों में, तभी तो कह दिया तत्व वही ब्रह्म है। और यहाँ तत्पदार्थ का प्रधान रूप से निरूपण करके त्वम पदार्थ से एक करके बताते। यानी क्या हुआ, जो हमारा मंत्र है जिसको मुख्य मंत्र कहते हैं तत्त्वम असि, उसकी व्याख्या यहाँ कर रहे हैं कि उसको एक, त्वम पदार्थ से एक, यानी तत् और त्वम एक ही हैं, ये बात की व्याख्या यहाँ आगे के 2 मंत्रों में की जा रही है। अब इसमें समझिए, मोक्ष का इच्छुक कौन है? जो हिरण्यगर्भ कौन है? जो परमेश्वर के सगुण रूप को मान लेता है, दर्शन करता है, समझता है। अब वो सगुण रूप क्यों कहा गया? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या कहा था कि ईश्वर कौन है? मायोपाधिक ब्रह्म, वही कार्य करता है। तो जब वो कार्य कर रहा है तो उसमें गुण आ गया, इसलिए वो ब्रह्म सगुण हो गया। परंतु है वह भी निराकार। पहले बात आ चुकी है कि भागवत में इसी बात को किस उपमा से समझाया गया? ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म को ब्रह्म कहते हैं और सगुण निराकार ब्रह्म को परमात्मा या ईश्वर कहते हैं, और सगुण साकार को भगवान कहते हैं। और उसमें उदाहरण दिया था नारद जी का, कि नारद जी ऊपर से उतर रहे थे तो केवल एक ज्योति दिख रही, कोई नहीं समझ पाया ये क्या है, यानी निर्गुण भी था, निराकार। फिर जब वो थोड़ा निकट आ गए तो कुछ ध्वनि आने लगी, तो ये हुआ कि हाँ भाई, इस ज्योति में से ध्वनि आ रही है पर कौन है नहीं दिख रहा है। यानी ध्वनि आने का कारण हो गया वो सगुण हो गया, उसमें गुण आ गया, तो वो हो गया सगुण निराकार। और फिर जब वो बिल्कुल पृथ्वी पर आकर विराजमान हो गए तो फिर क्या हुआ, अरे ये तो नारद जी हैं, तो सगुण साकार हो गए। तो उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि जो सगुण साकार, सगुण निराकार है, उसी को हम कहते हैं कि उसने मायोपाधिक ब्रह्म सगुण साकार, निर्गुण साकार हो जाता है, सगुण सगुण निराकार हो जाता है, क्योंकि वो संसार की रचना करने लगता है। सारे जगत का निर्माण कौन करता है, प्रकट कौन करता है? ईश्वर। हमारे कर्म का फल देने वाला कौन है? ईश्वर। सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाला कौन है? ईश्वर। तो वो क्या हो गया? वो सगुण निराकार हो गया। तो अभी यहाँ बात हो रही है परमेश्वर के सगुण रूप का दर्शन कर लेता है, यानी सगुण रूप को समझ लेता है। निराकार है तो रूप का दर्शन नहीं होगा, वो उसके सगुण रूप को, मतलब उसके सगुणात्मकता को समझ लेता है। पर वस्तुतः देखिए, क्लियर कर रहा है, वस्तुतः परमेश्वर के निर्गुण रूप को ही देखता है। सगुण होते हुए भी वो है तो निर्गुण ही, वो तो उपाधि के कारण सगुण दिख रहा है। तो अब ये देखिए, ये मैंने इसीलिए कहा था, एक बहुत नई बात बता रहे हैं कि वेदांत के अनुसार भी उस ब्रह्म को सगुण और निर्गुण दोनों माना गया। ये बात साधारणतः हम लोग नहीं समझते हैं। हमारे सिद्धांत में या हम लोगों की अब तक की समझ में क्या है कि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, पर इस मंत्र की व्याख्या में विद्वान बता रहे हैं
कि वेदांत में भी उस ब्रह्म को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में माना गया है। ब्रह्मणो ही द्विविधम रूपम, मूर्तम च अमूर्तम। मूर्त रूप में भी है, अमूर्त रूप में भी है, दोनों रूपों में है, दोनों प्रकार का ब्रह्म है, पर भिन्न भिन्न नहीं है। अब इसको कैसे समझ लेंगे भाई? सगुण भी है और ब्रह्म भी है, निर्गुण भी है, ये बात कैसे समझ में आती है? इसको समझिए। भावना और प्रेम की वृत्ति से जब इस ब्रह्म का दर्शन किया जाता है, तब उसे सगुण ब्रह्म या ईश्वर कह दिया जाता है। और विचार तथा ज्ञानाकार बुद्धि वृत्ति से जब उसे देखा जाता है, तब उसी को निर्गुण कह दिया जाता है। उसका उन गुणों के आधार पर नाम अलग अलग हो गया, पर पदार्थ वही है, तत्व एक ही है, दो नहीं है। अब इसको समझ लीजिए। पहले कमल का एक फूल है, जिसको आपने देखा तो कैसे रंग का देखा? लाल रंग या गुलाबी रंग, जैसे भी रंग का वो फूल है, या नील कमल है तो नीला। लेकिन जब उस फूल की उस गुलाब के फूल को देखा, तो गुलाब तो गुलाबी रंग का ही होता है, या कमल जिसको भी देखा आपने। अब उसको देखा तो आंख ने कह दिया ये लाल या गुलाबी है। जब हमने उस गुलाब को सूंघा, तो हमने कहा अरे इसमें से तो गंध, बड़ी अच्छी गंध आ रही, बड़ा सुगंधित है। तो आंख से देखने पर वो गुलाबी दिख रहा है, लाल रंग दिख रहा है, वही गुलाब। और नाक से सूंघने पर उसमें बड़ी अच्छी गंध आ रही है। अब गंध का और रंग का कोई संबंध नहीं है, रंग का और गंध का कोई संबंध नहीं है। इतना होते हुए भी वो दोनों बता किसको रहे हैं? एक गुलाब के फूल को ही बता रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हमने उसे भाव वृत्ति से, प्रेमा वृत्ति से देखा, तो समझो जैसे हमने गुलाब को आंखों से देखा, तो वो हो गया सगुण। और जब हमने उसको ज्ञानाकार वृत्ति से देखा, तो वो हो गया निर्गुण। तो है, मगर पदार्थ दो नहीं हो गए, वही ब्रह्म। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं उसके आधार पर वो सगुण हो जाता है, किस दृष्टि से देख रहे हैं उसी के आधार पर वो निर्गुण हो जाता है। पदार्थ गुलाब एक ही है, इंद्रिय वृत्ति के भेद से, क्योंकि दो इंद्रियां लगी ना, आंख की इंद्री, नेत्र इंद्री, और गंध की इंद्री, घ्राण इंद्रिय। इंद्रियों के भेद से, दोनों इंद्रियों की वृत्ति के भेद से एक ही अखंड गुलाब दो प्रकार का ग्रहण हो रहा है। इसी प्रकार प्रेमाकार वृत्ति से ईश्वर का ग्रहण और ज्ञानावाक वृत्ति से निर्गुण ब्रह्म का ग्रहण होने पर भी ग्रहण किसका हो रहा है? उस एक ही तत्व ब्रह्म का ग्रहण होता है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर भक्ति सिद्धांत में और वेदांत के सिद्धांत में, तो फिर कोई अंतर रहा ही नहीं। इसका मतलब वो भी तो यही कहते हैं कि हमें तो सगुण के दर्शन हो रहे हैं। नहीं, वहां जब बात करते हैं हम भक्ति सिद्धांत की, तब वहां भगवान अलग है और भक्त अलग है, द्वैत है वहां। तो इसलिए वो भक्ति सिद्धांत में वो भगवान अलग है, उसकी पूजा करने वाला, उसको मानने वाला अलग है, और वो ब्रह्म एक नहीं है। यहाँ दृष्टा और दृश्य
ब्रह्म और ब्रह्म को देखने वाला दोनों एक हैं। चाहे हम सगुण रूप में देखें चाहे निर्गुण रूप में देखें, पर अंततः जैसे अभी पहले श्लोक में कह दिया है तो दोनों एक ही। वहां द्वैत है, भक्त और भगवान अलग हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए वहां की भक्ति सिद्धांत के हिसाब से जो सगुण रूप की बात आती है उसे वैसा मत मान। अरे सुन, इधर आ। तो थोड़ा सा वो बना के रखा नींबू का, ठीक है। अब एक बात हुई, अब यहाँ दूसरा शब्द आया था, तप क्या है। श्लोक में क्या शब्द आया था? तप से सर्वप्रथम, तप से जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ वो हिरण्यगर्भ। तो वो तप का अर्थ क्या है? इस मंत्र में जो तप का अर्थ किया गया है वो ज्ञान ही कहा है। यस्य ज्ञानमयम तपः, जो ज्ञानमय है वही तप है। किसी दूसरी उपनिषद में कहा गया। इसलिए शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ, यहाँ तप का अर्थ ज्ञान ही किया। यानी ब्रह्म से ईश्वर की स्थिति, उत्पत्ति किसी अन्य कारण से नहीं होती। इस शब्द को समझिएगा। ब्रह्म से ईश्वर उत्पन्न हुआ, अभी इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं। तो वो ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुई वो शक्ति? ब्रह्म से ईश्वर कैसे उत्पन्न हो गया? किसी अन्य कारण से उत्पन्न होकर ब्रह्म के अंदर जो उसकी अपनी अविद्या प्रकृति या प्रकृति शक्ति थी, उससे अपने ब्रह्म भाव को जानने का जो स्मरण हुआ, उसी के कारण से वो ईश्वर हो गया। ये थोड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों है? इसलिए है कि जब हम ब्रह्म की परिभाषा करते हैं तो ब्रह्म में तो इच्छा शक्ति भी नहीं है। निष्क्रिय, निर्धर्मक, निर्विशेष, सब कुछ है। तो जब तक उसने इच्छा, जिसमें इच्छा शक्ति नहीं है, उसने जब अपनी इच्छा की तभी तो वो ईश्वर बना के मैं ईश्वर बन जाऊं। या एक दूसरा श्लोक भी आता है कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो ये इच्छा शक्ति होना ही ब्रह्म को सगुण बना देता। यही ब्रह्म को ईश्वर बना देता है, यही ब्रह्म का ईश्वर भाव है। इसी प्रकार जैसे हमें अंत्यकरण की प्रवृत्ति होती है, गिलास हटा ले, कि मैं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, यही तो प्रवृत्ति होती है। तो वहां जीव हो गया मैं। तो अब दो अंतर हो गए। एक, जीव भी इसी इच्छा शक्ति से हुआ कि मैंने अपने आप को, शरीर को मैं समझ लिया तो मैं जीव हो गया। ब्रह्म ने अपनी माया शक्ति,
प्रकृति शक्ति मूल विद्या शक्ति से अपने को जानने का या अपने को एक से अनेक हो जाने की जो इच्छा प्रकट की, वही उसका ईश्वर भाव हो गया। इसी ईश्वर भाव को हिरण्यगर्भ के रूप में सबसे पहले उत्पन्न होना कहा। क्यों? क्योंकि तप से उत्पन्न हुआ ना, और तप क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान से क्या हुआ? ब्रह्म ने अपने ज्ञान से क्या माना? अपनी अविद्या शक्ति से अपने ब्रह्म भाव को जानने की इच्छा की। मैं ब्रह्म हूं, या मैं सृष्टि करना चाहता हूं, मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं इत्यादि। ये इच्छा शक्ति आते ही उसने माया को ग्रहण कर लिया, अविद्या को ग्रहण कर लिया, इसलिए वो हो गया ईश्वर। अब ये जो सृष्टि है, जो यहाँ देखिए, फिर से देखिए क्या कहा, सबसे पहले वो उत्पन्न हुआ। श्लोक पर जा रहे हैं हम। जो जलों से पहले पैदा हुआ, कैसे? तप के कारण। तप के कारण सर्वप्रथम जो पैदा हुआ, उसे विज्ञान के द्वारा मुमुक्षु या साधक ये जान लेता है कि वही भूतों के साथ गुफा में घुसकर बैठा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले वो क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, जब तक ईश्वर की सृष्टि नहीं हो जाएगी, ईश्वर का ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक भूत पैदा कैसे होंगे? जल का अर्थ केवल जल नहीं है, पंच महाभूत है। तो उन पंच महाभूतों की सृष्टि तो तभी होगी जब उस सृष्टि को करने वाला ईश्वर हो। इसलिए पहले वो पैदा हुआ, तब महाभूत इत्यादि पैदा हुए। इसलिए क्या हो गया? ये जो हिरण्यगर्भ है या ये जो ईश्वर है, वो पंच पंच महाभूतों से पहले उत्पन्न हुआ। और ये सगुण रूप इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। यद्यपि वो सगुण है, सगुण निराकार है, पर उसके सगुणता को, सगुणत्व को इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। एक और अर्थ भी किया गया। जल कहने से जीव का भी अर्थ निकाला, सॉरी, जीव के कर्मों का। तो ये हुआ कि कर्मों के कारण से ही, कर्मों का फल भोगने के लिए ही ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। लेकिन केवल कर्म से उत्पत्ति हो नहीं सकती, इसलिए आवश्यकता हुई एक चैतन्य तत्व की। वो चैतन्य तत्व मायोपाधिक ईश्वर अथवा हिरण्यगर्भ के रूप में है। इसलिए कर्म के साथ पंच महाभूत ही बाह्य सृष्टि के कारण है, और ये ईश्वर ही देवता और मनुष्य और अन्य योनियों को उत्पन्न करने वाला है। और ये कहाँ बैठा हुआ है? हमारी गुहा में, बुद्धि रूपी गुहा, गुफा। अब इस प्रकार से वो जो साधक है, मुमुक्षु साधक है, वो समझ रहा है कि भूतों के द्वारा वो शब्द आदि यानी बाकी सब उन गुणों की उपलब्धि करता है।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि। और इस प्रकार वो कार्य शरीर आदि एवं कारण अविद्या आदि के साथ विद्यमान रहता है। कारण क्या है? हमने 3 शरीर देखे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर ही तो इन दोनों प्रकार के शरीरों का सोर्स है, स्रोत है। पर कारण शरीर क्या है वो हमने देखा था। कारण शरीर घोर अविद्या है, अविद्या के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि वो जो कारण शरीर है, जो अविद्या आदि के साथ विद्यमान होता है, वो कारण शरीर, वही कारण शरीर भूतों के द्वारा वो शब्द आदि की उपलब्धि कराता है। और इस प्रकार ये कार्य शरीर और कारण अविद्या दोनों के साथ विद्यमान रहता है। इस प्रकार ईश्वर और जीव, ब्रह्म को भूल जाइए, ईश्वर और जीव की एकता का प्रतिपादन इस मंत्र में किया। जो बात पहले ही शुरू में कह दी गई थी बड़े साधारण तरीके से। तो इतनी सब बातों से, क्योंकि वो जल शब्द का भी अर्थ निकालना था, तप को भी बताना था, इसलिए ये व्याख्या इतनी विस्तृत करनी पड़ी विद्वान। शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की, उसका उस व्याख्या की भी व्याख्या है ये एक्चुअली। क्योंकि शंकराचार्य जी की व्याख्या तो आधे कॉलम, एक कॉलम में आ गई है। उसकी व्याख्या में विद्वान लोगों ने 4 पेज भरे हैं। क्योंकि हम लोगों की समझ के हिसाब से उसको समझाना पड़ता है। मुख्य तत्व इस मंत्र ने क्या बताया कि जीव और ईश्वर एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही उसी ब्रह्म के, शुद्ध ब्रह्म के, निर्गुण निराकार ब्रह्म के, सत्य चित आनंद और अनंतम ब्रह्म के औपाधिक रूप हैं। बस इतनी सी बात। तो ये दोनों एक हो। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे 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 राधे।